तो पचपनिया नामकरण, तो पचपनिया नामकरण में हम लोग खेरवारी, ठीक है, पहला में है खेरवारी को देखेंगे, ठीक है, खेरवारी को देखेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बेतवा और पार्वती नदी के बीच अहिर बड़ा गांव है। तो मध्य प्रदेश में बेतवा और पार्वती नदी के बीच अहिर बड़ा गांव है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो भारत का जो सबसे अधिक वन प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश को माना गया है, सबसे अधिक वहाँ पर वन पाए जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बेतवा और पार्वती नदी के बीच अहिर बड़ा गांव है, ठीक है। तो क्या गांव है? अहिर बड़ा गांव है। क्लियर है? अहिर बड़ा गांव है, ठीक। यही अहिरों का राज्य था, ठीक है, अहिरों का राज्य यही था, ठीक है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के पश्चात ये अहिर बड़ा से बिहार और बंगाल में आए, ठीक है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के पश्चात ये अहिर बड़ा से बिहार और बंगाल में आए, ठीक है। तो सब मध्य प्रदेश में जो अहिर बड़ा गांव है, ठीक है, तो वहाँ पर जो सिकंदर आक्रमण किया उसके बाद क्या हुआ, अहिर बड़ा गांव से यहाँ बिहार और बंगाल में प्रवेश कर गए, ठीक है। तो हम लोगों का झारखंड पहले क्या था? हम लोगों का झारखंड पहले बिहार, पूरी बिहार था। 2000 में इसका 15 नवंबर 2000 में हम लोगों का झारखंड अलग हुआ। पहले पूरा क्या था? बिहार था। तो उस समय से अहिर लोग यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है, मध्य प्रदेश से यहाँ अहिर सब आए हुए थे हम लोगों का बिहार में, ठीक है। बिहार से हम लोग का जो 15 नवंबर 2000 को हम लोगों का झारखंड अलग हुआ, ठीक है। पूरी क्या था? पहले बिहार ही था। तो उस समय से आया हुए थे इन लोग, ठीक है, आए हुए थे। पचपनिया में इनका प्रवेश संभवतः अन्य जातियों से पहले होगा। पचपन्ना में इनका प्रवेश संभवतः अन्य जातियों से पहले हुआ होगा, ठीक है। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि पचपन्ना में इनका प्रवेश संभवतः अन्य जातियों से पहले हुआ होगा। जो अन्य जाति थे उससे पहले यह जाति सब आए हुए थे, ठीक है। प्रकसत्ता और अपभ्रंश जो लोकप्रिय बोलियाँ थी अहिरों से प्रभावित हुई, ठीक है। प्रकसत्ता और अपभ्रंश जो लोकप्रिय बोलियाँ थी अहिरों से प्रभावित हुई थी, ठीक है। अपभ्रंश जो बोलियाँ थी, लोकप्रिय बोलियाँ थी, वो अहिरों से प्रभावित हुई थी और अहिरी हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अहिरी हुई, ठीक। फिर बाद में चलकर अहिरी खेरवारी हो गई। पहले इसको क्या बोलते थे? अहिरी बोलते थे, उसके बाद खेवारी हो गया, ठीक है। अभी भी पचपरगना में निवास करने वाले अहिर लोग पचपरगना भाषा को खेरवारी कहते हैं। तो अभी भी क्या अहिरी सब क्या बोलते हैं? अभी भी खेरवारी कहते हैं, ठीक है। अहिर जाति सब हम लोगों का भाषा को खेरवारी कहते हैं, पचपनिया भाषा को, ठीक है। यह नामकरण पचपरगना के अहिर जातियों से जुड़ा हुआ है। यह नामकरण पचपरगना के अहिर जातियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि खेरवारी की मान्यता खेरवा जनजाति, ठीक है, खेरवा जनजाति, ठीक, खेरवा जनजाति, खेरवा जनजाति की बोली से है, ठीक है। तो खेरवारी मतलब जो खेरवारी हम लोगों का भाषा है, जो हम लोगों का, तो यह खेरवार जनजाति की बोली से है, ठीक है। क्लियर है? अब गंवारी को देखेंगे। अब हम लोग गंवारी, गांव शब्द का विशेषण गंवारी हुआ है, ठीक है। गांव शब्द का विशेषण क्या हुआ है? गंवारी हुआ है। गांव शब्द के बाद री प्रत्यय लगा है, ठीक है। गांव शब्द के बाद री प्रत्यय लगा है। क्या प्रत्यय लगा है? री प्रत्यय लगा हुआ है। री का अर्थ भाषा, अर्थात गांव की भाषा, ठीक है। री प्रत्यय लगा है। गांव शब्द के बाद री प्रत्यय लगा है, ठीक है। गांवारी हुआ है ना, गांवारी। गांव शब्द के बाद री प्रत्यय लगा है, तो गांव की भाषा भी इसको बोला जाता है। हम लोग गांव में जो रहते हैं वो सब गांवारी, हम लोगों का पचपनिया भाषा को गांवारी भाषा भी कहा गया है। विशेषकर गांव के लोग ही इस भाषा को बोलने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों का भाषा पचपनिया को विशेषकर गांव में जो रहते हैं वही इस भाषा को बोले जाते हैं। सन 1896 ईस्वी में रेवरेंड, ठीक है, रेवरेंड EH, ठीक है, रेवरेंड EH ह्यूटेली, ठीक है, ह्यूटेली ने गंवारी शब्द का प्रयोग
नागपुरी के पहले व्याकरण में किया किया। ठीक है, तो सन 1896 ईस्वी में रेवेरेंड, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1896 ईस्वी में रेवेरेंड EH, ठीक है, ह्यूटेली ने गंवारी शब्द का प्रयोग नागपुरी के पहले व्याकरण में किया। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। सन कितना में? 1896 ईस्वी भी पूछ सकता है। सन 1896 ईस्वी में रेवेरेंड EH ह्यूटेली ने गंवारी शब्द का प्रयोग नागपुरी के पहले व्याकरण में किया। ठीक है, उसका नाम नोटिस ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर रखा। ठीक है, उसका नाम क्या रखा? नोटिस ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर रखा। ठीक है, पर उन्हीं दिनों गंवारी गाँव के सीमा लांघ कर सभी प्रकार के लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने लगी थी। तो उन्हीं दिनों गंवारी की सीमा लांघ कर सभी प्रकार के लोग के द्वारा प्रयुक्त होने लगी थी। ठीक है, सब गंवारी भाषा है, इस प्रकार बोलने लगे थे सब कोई। ठीक है, सादानी को देखेंगे अब। सादानी, साधन अथवा साधनी ऐसे शब्द है जो किसी भी शब्दकोश में पाए नहीं जाते और उप शब्दों का प्रयोग नागपुरी भाषा क्षेत्र तक सीमित है। ठीक है, सादानी, साधन अथवा सादानी, सादानी भाषा भी कहा जाता है पचपनिया लैंग्वेज को हम लोगों का, साधन अथवा साधनी। ठीक है, ऐसे शब्द है जो किसी भी शब्दकोश में पाए नहीं जाते हैं, किसी भी शब्दकोश में नहीं पाया जाता है, साधन अथवा साधनी। ठीक है, और उप शब्दों का प्रयोग नागपुरी भाषा क्षेत्र तक सीमित है। इन शब्दों का प्रयोग पचपनिया भाषा क्षेत्र में भी समस्त छोटा नागपुर में ही कहा जाए। ठीक है, समस्त छोटा नागपुर में ही कहा जाए। छोटा नागपुर के आदिवासी गैर आदिवासी को साधन कहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर के आदिवासी और गैर आदिवासी को क्या कहा जाता है? साधन कहते हैं। पचपनिया के अधिकतर और आदिवासी ही पचपनिया बोलते हैं। पचपनिया के अधिकतर गैर आदिवासी ही पचपनिया बोलते हैं, गैर आदिवासी। ठीक है, अतः इस बोली को साधनी भी कहकर पुकारा जाता रहा है। ठीक है, इस बोली को भी क्या बोला गया है? साधनी भी कहकर पुकारा गया है। श्री पीटर शांति, श्री पीटर शांति, ठीक है, श्री पीटर शांति नवरंगी साधन शब्द का निषाद से व्युत्पन्न मानना चाहते हैं, परंतु इनकी यह मान्यता तर्क संगत प्रतीत नहीं होती। इस संबंध में यह समझना आवश्यक है कि आर्य यहाँ के आदिवासियों को निषाद कहते रहे हो। ठीक है, परंतु इसका मान्यता तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। इस संबंध में यह समझना आवश्यक है कि आर्य यहाँ के आदिवासियों को निषाद कहते रहे हैं। ठीक है, आर्य जो आए हुए थे यहाँ पर, तो यहाँ के आदिवासियों को निषाद कहते रहे होंगे। फलतः आदिवासियों ने भी आर्यों को साध जो निषाद ना हो कहना प्रारंभ कर दिया हो। ठीक है, कालांतर में साध शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया और जो अब साधन शब्द के रूप में आर्यों या गैर आदिवासियों के लिए रूढ़ हो गया। ठीक है, कालांतर में साध शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया और जो अब साधन शब्द के रूप में आर्यों या गैर आदिवासियों के लिए रूढ़ हो गया। ठीक है, आर्यों को साध जो निषाद ना हो, ठीक है, कहना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में साध शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया और जो अब साधन शब्द के रूप में आर्यों और गैर आदिवासियों के लिए रूढ़ हो गया। ठीक है, सादरी और सादरी या सादारी। ठीक है, सादरी या सादारी। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने के अनुसार सदर से तात्पर्य उन लोगों की बोली है जो इधर बस गए। उत्तरी भारत में प्रयुक्त फारसी अरबी के सदर मुकाम शब्द से यह शब्द ग्रहण किया गया है। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार जब छोटा नागपुर या छत्तीसगढ़ का कोई आदिवासी जाति अपनी बोली छोड़कर अपने पड़ोस में रहने वाले गांव की बोली को अपना लेती है, ठीक है, तो उनके द्वारा बोली टूटी फूटी बोली सादरी या सादरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार है, ठीक है, सदरी या सदारी। सदर से तात्पर्य उन लोगों की बोली है जो इधर बस गए हैं, ठीक है। उत्तरी भारत में प्रयुक्ता फारसी अरबी के सदर मुकाम शब्द से यह शब्द ग्रहण किया गया है। उत्तरी भारत प्रयुक्त फारसी अरबी के सदर मुकाम से यह शब्द ग्रहण किया गया। डॉक्टर गिरेसन के अनुसार जब छोटानागपुर या छत्तीसगढ़ कोई आदिवासी जाति अपनी बोली छोड़कर अपने पड़ोस में रहने वाले गांव की बोली को अपना लेती है तो उसके द्वारा बोली टूटी फूटी बोली सादरी या सदरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ठीक है, अगला पेज में हम लोग देखेंगे फिर।